इंडियन करेंसी जो है वो जिम्बाब्वे में अनऑफिशियली यूज की जाती है। ये इंटरेस्टिंग लेकिन था। नेपाल अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद उमर, आप देखते हैं एक ज़बरदस्त सा चैनल नोबी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? तो यार कैरी मिनाटी की तरह मैं बोल रहा हूँ। और यार जी यकीन मानो, जब से कैरी मिनाटी की रोस्ट वीडियो देखी है ना यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, तो भाई को मतलब उस तरह का फ़ैन हो गया कैरी मिनाटी का, और दिल करता है कि उसी तरह रोस्ट करें। तो मैं भाई रोस्टर नहीं हूँ, मैं एक रिएक्शन करता हूँ और रिएक्शन चैनल रन कर रहा हूँ। तो आज एक ज़बरदस्त कंपैरिजन है पाकिस्तान करेंसी वर्सेस इंडियन करेंसी। तो यार देखते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी में क्या खसूसियत है, इंडियन करेंसी की क्या खसूसियत है, और उनके मतलब देखेंगे कि कितने किस्म के नोट्स होते हैं और किन किन की इमारतें। शायद मेरे हाथ से यही होगा वीडियो में, क्योंकि करेंसी के बारे में आदो यही बताया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो जाओ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब बेल आइकन होगा टन 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 टन, तो वो भी प्रेस कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी रोले रफे के। 3 2 1 गो, here we go। ये क्या बोल दिया मैं? 3 2 1 गो, here we go। वाह, क्लैपिंग मेरे लिए एक दफा कर देना। मिस्टर कामरान ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाए उनके चैनल को भी सपोर्ट करें। तो जब भी हम किसी नई कंट्री में जाते हैं तो हम बहुत सी नई चीजें देखते हैं, लेकिन एक चीज हमारे लिए वहाँ पर नई भी होती है और इंटरेस्टिंग भी होती है, और वो है उस कंट्री की करेंसी। क्योंकि हर कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री से अलग होती है। हर कंट्री की करेंसी का अलग कलर होता है, अलग डिजाइन होता है, अलग लेआउट होता है और अलग वैल्यू होती है। पूरी दुनिया में करेंसी की 2 बेसिक टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो है वो है क्वीन, और जो दूसरी टाइप है वो है नोट, जिसे अमेरिकन इंग्लिश में बिल भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री को अपनी अलग ही करेंसी बनानी पड़ती है, बल्कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर एक ही करेंसी चलती है। जैसे यूरो जो है वो बहुत सी यूरोपियन कंट्री में जो है वो करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक कंपैरिजन है पाकिस्तान और इंडिया के करेंसी नोट्स के डिजाइन का, ना कि उनकी वैल्यू का। तो चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज में जो ऑफिशियल करेंसी है वो 1947 के बाद शुरू हुई थी। तो पाकिस्तानी करेंसी इशू की जाती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए, और इंडियन करेंसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए इशू की जाती है। पाकिस्तान का करेंसी कोड PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस है, और इंडिया का करेंसी कोड INR यानी इंडियन रुपीस है। तो सबसे पहले क्वींस को देख लेते हैं कि दोनों कंट्रीज में कौन कौन से क्वींस यूज किए जाते हैं, जिन्हें सिक्के भी कहते हैं। तो पाकिस्तान में जो सबसे छोटा क्वीन है वो है 1 रुपए का, और इंडिया में 50 पैसे का। उसके बाद पाकिस्तान में 2 रुपए का क्वीन है, तो इंडिया में भी 2 रुपए का क्वीन है और वो कुछ इस तरह का है। पाकिस्तान में 5 रुपए का क्वीन भी यूज किया जाता है और वो कुछ इस तरह का होता है, और वहीं पर इंडिया में 5 रुपए का क्वीन इस तरह का होता है। उसके बाद पाकिस्तान में 10 रुपए का जो क्वीन है वो इस डिजाइन का होता है, और वहीं पर इंडिया में जो 10 रुपए का क्वीन है उसका डिजाइन इस तरह का होता है। तो इंडिया में 10 रुपए का जो सिक्का है, क्वीन है, वो लास्ट है, लेकिन पाकिस्तान में 20 रुपए वाला भी क्वीन है और इसका डिजाइन कुछ इस तरह का है। ये मैंने नहीं तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नोट्स एंड बिल्स, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ज्यादा जो है वो इन्हीं को यूज किया जाता है। तो इंडिया में 1 रुपए का नोट भी है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, और इंडिया का जो 1 रुपए का नोट है वो इस तरह का होता है। और इसके बाद इंडिया में 5 रुपए का नोट है जो कि कुछ इस तरह का होता है, लेकिन पाकिस्तान में 5 रुपए का नोट नहीं है। तो उसके बाद 10 रुपए का नोट दोनों कंट्रीज में है। इंडिया में कुछ इस तरह का होता है, पाकिस्तान में कुछ इस डिजाइन का होता है। तो 10 के बाद 20 का जो नोट है वो दोनों कंट्रीज में है, और पाकिस्तान का जो 20 का नोट है वो कुछ इस तरह का होता है, और इंडिया का जो 20 रुपए का नोट है वो कुछ इस तरह का होता है। तो 20 के बाद 50 रुपए के नोट हैं जो दोनों कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो 50 रुपए का नोट है वो कुछ इस तरह का होता है, और इंडिया में कुछ इस तरह का। तो 50 के बाद जो है वो 100 रुपए का नोट है, और 100 का नोट भी दोनों कंट्रीज में यूज होता है।
तो पाकिस्तानी जो 100 का नोट है वो इस तरह का होता है और इंडियन 100 रुपए इस तरह का यार होता है। इंडियन वाला तो मजेदार 100 है। के बाद इंडिया ये में कलर 200 काफी रुपए अच्छा का भी है। नोट है और वो कुछ इस तरह का होता है, लेकिन पाकिस्तान में 200 रुपए का नोट नहीं है। ओके इसके बाद पाकिस्तान में 500 रुपए का नोट है और इंडिया में भी 500 रुपए का नोट यूज किया जाता है। ओके पाकिस्तानी 500 रुपए का नोट जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है और इंडिया का 500 रुपए इस तरह का होता है। तो पाकिस्तान में 500 के बाद 1000 रुपए ये का दिल्ली नोट का है था। जो कि कुछ इस तरह का होता है, लेकिन इंडिया में 1000 रुपए का नोट बैन हो चुका है कुछ अर्से पहले, तो इंडिया में 1000 रुपए का नोट नहीं है अभी। ओके तो पाकिस्तान में जो लास्ट पे सबसे बड़ा नोट है जो कि बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है वो है 5000 रुपए का नोट, और इसका जो डिज़ाइन है, लेआउट है, वो सभी बाकी जो करेंसी नोट्स हैं पाकिस्तानी उनसे बड़ा है। और वहीं पर इंडिया में जो सबसे बड़ा करेंसी नोट है वो है 2000 रुपए का, तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का होता है और इसका साइज भी जो है वो काफ़ी बड़ा है इंडिया के बाकी करेंसी नोट से। कलर काफी प्यारा, तो मुझे ये नोट्स कलर जो है काफी दोनों पसंद कंट्रीज में है। यूज़ किए जाते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है मुझे कि भी किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है एक साल में उसकी वैल्यू में जितनी कमी आती है उस परसेंटेज को इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके तो पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन रही है पिछले साल की वो है 9.4% और वहीं पर इंडिया की जो पिछले साल की इन्फ्लेशन रही है वो है 4.4%। स्टेबल है। तो अगर पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ गई है तो उसकी वजह यही है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो करेंसी है Value उसकी है वो वैल्यू कम हो रही है। कम हो रही है। तो अब जान लेते हैं इन दोनों कंट्रीज़ के ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल करेंसी यूज़र्स की, कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि इन कंट्री की करेंसीज को यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अफगानिस्तान में अनऑफिशियली यूज़ की जाती है ओके और इंडियन करेंसी जो है वो जिम्बाब्वे में अनऑफिशियली यूज़ की जाती है। ये इंटरेस्टिंग लेकिन था। नेपाल और भूटान में जो मैं नेपाल का नाम लेने वाला ऑफिशियली था। यूज किया जाता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक मालदीव्स देखने के की लिए। अगर वजह आपको से वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो ज़हन को में आ लाइक रहा था। शेयर। तो बात कर लेते हैं यार कुछ रिव्यू की। तो रिव्यू यही है कि वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी और मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि इंडिया में अभी भी 1 रुपये का जो नोट है वो चलता है। और यार काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मुझे बात इस वीडियो से पता चली है कि पाकिस्तान में 20 का सिक्का भी चलता है, जो मुझे अभी तक बिल्कुल नहीं पता था। 50 का मैंने सुना था लेकिन 20 का चलता है, ये कब हुआ ये मुझे समझ नहीं आ रही। खैर अगर उन्होंने रिसर्च की हुई है वो मुझसे बेहतर जानते हैं, शायद यूज़ हुआ हो, लेकिन अब मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अब इंडियन साइट्स पे आते हैं तो सबसे पहले बात करें इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट डायरेक्टली डिपेंड करता है जो आपकी परफॉर्मेंस होती है गवर्नमेंट की वो होती है। तो अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई जाता है पहले 2 साल में, क्योंकि वो करेंसी उतार चढ़ाव होते हैं, डॉलर भी ऊपर जाता है जिसकी वजह से आपकी वैल्यू जो आपकी जो करेंसी की वैल्यू वो डाउन होती है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो जाता है। तो पाकिस्तान का 9 पॉइंट समथिंग था और इंडिया का 4 पॉइंट समथिंग था। तो ये एक निशानी है कि इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है और इनकी जो पैसे की वैल्यू है वो थोड़ी ऊपर नीचे होती है, ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जहाँ 9 पॉइंट समथिंग फिगर है जबकि इंडिया का 4 पॉइंट समथिंग है। तो ये काफ़ी इंडियंस के लिए हौसला बात है। तो यार ये एक लाइव प्रूफ है, एक अच्छी जो गवर्नमेंट अच्छी गवर्नेंस करती है उसका एक प्रूफ है कि जब आप अच्छी गवर्नेंस करो, अपने लोगों के लिए काम करो तो इस तरह के इम्पैक्ट्स उन पर आते हैं। आपकी जो करेंसी होती है वो अप जाती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, दूसरी करेंसी की वैल्यू डाउन होती है। जैसे पाकिस्तानी की है 2 पॉइंट समथिंग पहले थी, बराबर था इंडिया और पाकिस्तान, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू डाउन होती गई और वो 2 रुपये और समथिंग पहुंच गई हुई है। तो काफ़ी इंडिया की वैल्यू हाई है। मतलब यार जो मोदी जी ने स्टेप लिया था उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पाकिस्तान में भी काफ़ी चर्चा हुई थी और इंडिया में तो होनी थी क्योंकि उनके लिए स्टेप लिया गया था। और मैं पर्सनली मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा स्टेप था क्योंकि इसमें करप्शन में काफ़ी कमी होगी। क्योंकि अगर 5000 का नोट और 1000 का नोट हो तो वो 5 टाइम कम लेस स्पेस घेरता है एज कम्पेयर टू 1000 का होगा तो उसको लिए जमा किए हुए उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी। तो काफ़ी अच्छा इकदाम था मोदी जी ने जो 5000 पता नहीं मेरे ख्याल से इंडिया में 10,000 का भी
चलता था नोट, तो उसको अब 2000 पे फाइनल कर दिया। मेरे मुताबिक यार इसको 1000 पे लेके आना चाहिए और यहाँ 500 के नोट होने चाहिए। आल्दो यार सब के पॉजिटिव रिव्यूज भी हैं, नेगेटिव भी। जिनको मुश्किल हुई थी वो नोट चेंज करवाने में, तो उनको वो काफ़ी तपे हुए हैं इस स्टेप पे। तो यार मैं आपकी फीलिंग की कदर करता हूँ। अगर शायद मुझे भी इस तरह की जहमत उठानी पड़ती तो मैं भी ये अपने जो सियासतदान हैं उनको बुरा भला कहता था कि चलता रहे 5000 का। लेकिन यार ये आपकी कंट्री के लिए बेहतर था और एक अच्छा स्टेप था, और अपनी कंट्री में करप्शन कम करने के लिए इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और पाकिस्तान भी लोग कह रहे थे और पाकिस्तानी लोगों ने भी बड़ा मजाक उड़ाया, देखो ये मोदी क्या कर रहा है ये तरह। लेकिन नहीं यार, जो मतलब शऊर रखता है ना उसको पता है कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप था, और जो करप्शन करते हैं उनको भी पता है ये हमारे खिलाफ बहुत बुरा स्टेप हुआ है। और जब वो नोट चेंज कराने थे, जिन्होंने 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार के नोट रखे हुए थे, तो उनको जब चेंज कराने पड़ रहे थे तो इतनी अमाउंट जब आती है ना तो रजिस्टर ना हो तब वो पकड़े जाते हैं। तो एक अच्छा स्टेप था जो अपनी करेंसी को रिसाइकिल किया था मोदी जी ने, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और एक अच्छा स्टेप था। और अब बात करते हैं नोट के कलर की, तो मुझे यार सबसे पहले इस टाइम मेरे सामने यार 100 वाला और जो 2000 वाला, मुझे उनके कलर काफ़ी पसंद आए। और ब्लू शेड में मेरा फेवरेट है, तो वो काफ़ी मज़ेदार हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं लुकिंग में भी। और डिफरेंट पाकिस्तानी जैसे नोट्स हैं, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट इमारतें बनी हुई हैं। एक साइड पे कायद आज़म की तस्वीर है पाकिस्तान में, और दूसरी तरफ जो सिग्नेचर बिल्डिंग्स है हमारी वो है इंडिया में ही। ऐसे जो इंडिया के जो फादर ऑफ नेशन है गांधी जी, उनकी तस्वीर है। दूसरी साइड पे उनकी जो सिग्नेचर बिल्डिंग्स है इंडिया की वो हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि यार कमेंट सेक्शन में कि इस नोट पे ये वाली बिल्डिंग है, इस नोट पे ये वाली बिल्डिंग है। एक तो मैंने गेस कर ली थी, वो है दिल्ली गेट था इस तरह की, वो दिल्ली की कोई बिल्डिंग थी, वो मेरे ख्याल से दिल्ली का वो किला था, इस तरह का कोई था। तो बात करते हैं यार वो नोट्स की जिसकी मुझे तवक्का नहीं थी, और मुझे नहीं पता था कि इंडिया में अभी भी 1 रुपये का नोट चलता है। 1 रुपये का और साथ देखते हैं कौन सा है, 5 का है, हाँ 1 और 5 का। पहले भी पाकिस्तान में भी चलते थे, 1 रुपये का और 2 रुपये का था और 5 रुपये का था, लेकिन ये बंद हो गए। मुझे नहीं समझ आता क्यों बंद हुए, लेकिन यार ये बंद नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस, अगर 1 को 1000 से कंपेयर करें या 5000 से, तो भाई बहुत ही जगह चाहिए थी। लेकिन है, लेकिन अभी भी चलते हैं इंडिया में, ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसकी भी जो 1 रुपये के नोट थी, इसकी भी ब्लू टाइप शेड थी। और 200 रुपये का नोट, वो मुझे समझ नहीं आई 200 का क्यों है। तो यार सबसे बड़ी बात कि इंडिया का नोट जिम्बाब्वे में चलता है, जिसकी बिल्कुल ही मुझे तवक्का नहीं थी। मैं समझ रहा था कि ये मालदीव में चलता होगा और नेपाल में चलता होगा, और भूटान में तो मेरे जहन में नहीं आया। मेरे जहन में नेपाल आया था। है यार नेपाल में तो चलता है, लेकिन जिम्बाब्वे, ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। खैर काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिम्बाब्वे में जो इंडियन है INR वो चलता है। तो उम्मीद है यार आपको आज का रिएक्शन अच्छा लगा होगा और आपको पाकिस्तानी करेंसी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और इंडिया के मुतालिक जैसे मुझे मिली है कि इसका सिक्का चलता है पाकिस्तान में, ये मुझे आज पता चला है। तो अगर आपको भी शायद इंडियन करेंसी के बारे में कुछ न्यू पता चला होगा तो ये कमेंट सेक्शन में बता देना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।